सर कल जो स्टोन प्लेटिंग हुआ था उसके में जो पत्थरबाजी हुआ है सुनने में आया कि उसका रीजन जो है आपका डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हुआ है। इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? थैंक यू। आप लोग का मीडिया का जरिए सारा हमारा वांचो को और मेरा पंचवका का पब्लिक को ये बोलना चाहूंगा कि मेरा जो नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है बहुत दुर्खद का बात है, बहुत एकदम वेरी अनफॉर्चुनेट। इस प्रकार का जो गेम जो है चीप पॉलिटिक्स जो है नहीं खेलना चाहिए था। एक्चुअली ये रिएक्शन का बात जो है डे वन से ही शुरू किया था। अभी जो मौजूदा जो हमारा विधायक है उनका तरफ से बोला गया डे वन से कि गंगदेव को कंटेस्ट करने नहीं देगा। गंगदेव will not be allowed to contest in the ensuing assembly election। गंगदेव को स्क्रूटिनी में गिरा देगा, उनको नॉमिनेशन फाइल करने नहीं देगा और हर संभव का जो उसका जो फोर्स यूज किया है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और उसका सारा जो फाइनेंशियली भी तो उसने इल्मोन कराया है जो कि हमारा कैंडिडेचर को किस प्रकार से रुकाएगा बोल के। तो ऐसा करके ये गियाकाल का जो नॉमिनेशन का बाद है वो इसका प्री प्लान था और ये डे वन जॉब से मैंने एमएलए कॉन्टेस्ट करेगा, ये मेरा तरफ से ये अवतर ये बोल के निकलने का साथ साथ ही ये बात चला है। तो फिर भी मैं तो एनओसी जैसे कि डीसी का जो वहां से जो मिलना था एकदम आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन अच्छा से उसका जो तस्दीक करने के बारे में हमको एनओसी इश्यू किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ एनओसी बेस्ड ऑन एनओसी मैंने रिजिग्नेशन सबमिट किया है ऑन 8 सितंबर 2023। तो इमीडिएटली मैंने जो रिजिग्नेशन जो सबमिट किया तो कैंसिल मार दिया। एक मेयर कंप्लेन से वन मिस्टर नोबो डॉकम उसने एक कंप्लेन लॉन्च किया डीसी को कि गंगदेव ने मेरा लैंड अनक्रोच किया है। तो ये छोटा मोटा जो बातों लेके वो कंप्लेन का कारण मेरा जो एनओसी को कैंसिल कर दिया, तब जाके रिजिग्नेशन प्रोसेस को आगे जाने नहीं दिया। इसलिए मैं हाईकोर्ट चला गया। तो एनओसी को क्वाश करने के लिए, एनओसी को मेथड को खत्म करने के लिए, तो फिर हाईकोर्ट से भी फिर एनओसी वापस फिर यहाँ डीसी ऑफिस में खत्म करो, फ्रेश डिटरमिन करना है और यही लोडिंग डीसी ऑफिस में खत्म करो बोल के विद इन द आउटर पीरियड ऑफ 60 डेज का समय इसको खत्म करो बोल के दिया है। तो फिर यहां से तो ऑलरेडी कैंसिल मारा है, इसलिए फिर हमने फ्रेश पिटीशन फाइल किया रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। तो एग्जैक्टली इसका जो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो चुका था 24 जनवरी 2024 में मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट को है हाईकोर्ट से सिंगल बेंच से एक्सेप्ट किया है, डीम्ड एक्सेप्टेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डीम्ड एक्सेप्टेंस मैंने हमारा कैंडिडेचर डिक्लेयर किया है। 2 जगह में प्रोग्राम रखा है, खासा में और कानून में। ऐसा करके हम आगे बढ़ते गया। तो ये अगर एक्सेप्टेंस नहीं होने से तो हम ये प्रोग्राम नहीं रखना था। प्रोग्राम रखते हुए हम आगे बढ़ रहा है और पब्लिक हमारे साथ दे रहा है। तो उनको मतलब ये जो मौजूदा जो विधायक को लगा कि मेरा जो फील्ड है अच्छा हो रहा है, तो वो लोग ने फोर्सफुली मतलब मेरा जो नॉमिनेशन को इंटरप्ट करने के लिए या इसको रिजेक्ट करने के लिए प्री प्लान रखा है। वैसे ही कल का नॉमिनेशन में डिस्पाइट ऑफ माई रिक्वेस्ट टू हिम टू एक्सेप्ट माई नॉमिनेशन, मेरा जो थोड़ा सा प्लीज एक्सेप्ट करे बोल के मैंने हाथ जोड़ के उसको कम से कम 4 घंटा मैंने उनसे बात किया है। देखिए हम दोनों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों का भी तो काजिन ब्रदर है और आपका मैंने
सिंस 1992 पंचायत लीडर से लेकर आज तक आपको सपोर्ट करते आया है, इसका सजा क्या? आज मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट करेगा क्या? इस प्रकार का मैंने उनसे भी काफी सवाल जवाब पूछा है, तो उसने बोला गवर्नमेंट रिजेक्ट कर रहा है आपका, गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हमने बोला कि आप ही तो खुद गवर्नमेंट, यू आर गवर्नमेंट, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट। फिर भी वो मानने का तैयार नहीं है, जबरदस्ती हमारा जो रिजेक्ट करने का पूरा दिल रख चुका है। और मैंने टीम ऑफ एडवोकेट, मैंने 5 एडवोकेट को बुलाया है, उनका तरफ से भी अच्छा हियरिंग आरओ का वहां में रखा है, आरओ का पास पूरा अच्छा हियरिंग दिया है और अच्छा आर्गुमेंट मारा है कि बहुत किस्म का केस ऐसा वाला जो रिजेक्शन और नॉमिनेशन का रिजेक्शन का बारे में, इसका क्वालिफिकेशन का बारे में, एक्सेप्टेंस का बारे में पूरा बताया है, पूरा आर्गुमेंट मारा। पर भी तो मतलब आरओ ने ये इनका बात सुनने का तैयार नहीं है, क्योंकि वो जिस मौजूदा विधायक का प्रेशर में था आरओ, तो आरओ वाज बाउंड टू रिजेक्ट माय नॉमिनेशन पेपर्स यस्टरडे। तो कल इस प्रकार का मतलब मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। अच्छा सर, जैसे आपने अभी आपका कहानी बताया, तो आपका जो 60 पंक्चर वक्का कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना कैंडिडेट था? 4 कैंडिडेट। 4 कैंडिडेट में से सर आपको ही ऐसा क्यों लगता है कि आपको ही टारगेट किया गया, बाकी बचाओ को लोग क्यों इतना नहीं फंसाया? क्या पर्सनल क्या दुश्मनी है या फिर क्या है? नहीं, वो दुश्मनी तो हम बता ही दिया कि हम दोनों का बीच में कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन इतना है कि पोटेंशियल कैंडिडेट हम ही दिखाई दे, कंटेंडर हम ही है, उनको हम ही मतलब गिरा सकता है, हम ही हरा सकता है, उनका सोच में ये पड़ा है। इसलिए डे 1 से ही मेरा मतलब पीछे में था और हमको रुकाने का चक्कर में था, उसका सक्सेस हो गया। लेकिन ये जो है अन्याय हुआ है, दिस इज द इनजस्टिस टू द पीपल ऑफ पोंगचा वक्का को चाहिए नया लीडर, न्यू चेंज लाने का सोच में था, तो पब्लिक को उसने बिट्रे किया है, हमको मतलब नॉमिनेशन में रिजेक्ट करवा के। तो ये पब्लिक आउटक्राई बहुत काफी मतलब अभी भी बहुत गुस्सा में है, फिर भी हम उनको संभाल रहा है, हम उनको समझा रहा है, कन्विंस कर रहा है कि थोड़ा आप लोग का जो गुस्सादारी थोड़ा सा कम हो जाए बोल के। अभी तो हम उनको मतलब काम शांति बरकरार के रखा हुआ है अभी तो हमारे पब्लिक को। सो सर, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? आपका आगे का क्या प्लानिंग है सर? आगे का मेरा प्लानिंग रहेगा, सिंस मेरा नॉमिनेशन तो रिजेक्ट हो गया और अभी तो हम नॉमिनेशन फाइल भी नहीं कर सकता है, और फ्रेश स्पीड वाला भी तो कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है एज पर नॉर्म्स, एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हम जहां पाला भारी है वहां जाना पड़ेगा। वो 3 कैंडिडेट अभी बचा हुआ है, उसी में से अभी जो मौजूदा जो मंत्री है उसको छोड़ के बाकी दोनों में से किसी का साथ हमको जाने का, हम अभी पब्लिक के साथ मीटिंग करेंगे हमारे पार्टियों का साथ में, वो लोग तय करेगा किसका साथ हमको जाना है, तो उसी का बेसिस में हम जाएंगे। सर, ये कल जो पत्थरबाजी हुआ है तो उसका सबका कहना है कि आपका पार्टी ने पत्थर मारा है, ये और जो सब मिनिस्टर का गाड़ी को मारते हुए एसपी सर को भी लगा है, तो सुनने में आ रहा है, तो आपका उसका ऊपर क्या कहना है सर? ये कल का जो पत्थरबाजी हुआ था ये वेरी मच अनफॉर्चुनेट है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था, और ये इंसिडेंट हम तो अप्रिशिएट नहीं करता है। एंड वैसे भी मैं तो अंदर में ही था, हम तो स्क्रूटिनी का जो स्क्रूटिनी करके अंदर में डीसी चैम्बर में ही था, हमको बिल्कुल पता नहीं था कि इस प्रकार का पत्थरबाजी हुआ है। वहां में इस एसपी को भी कुछ लगा है पत्थर, तो रियली हम एसपी को लगने से एसपी से भी हम सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो भी हो मेरा पार्टी का बदनाम लिया है, लेकिन हम समझता है कि हमारी पार्टी होकर नहीं फेंका होगा। हम लोग का मेरा रिजिग्नेशन का बात लेकर पब्लिक थोड़ा गुस्सा में था, थोड़ा इधर हिल रहा था होगा, तो उसका एडवांटेज लेके उनका बीजेपी का पार्टी ने ही मतलब पत्थरबाजी किया होगा मेरा ख्याल से। एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएगा, लेकिन ओपोनेंट पार्टी ने ही इसको पत्थर मारा होगा, उसमें ही एसपी सर को लगा होगा, क्योंकि हम लोग तो पहचान नहीं पाया है और
हमारा तो कोई डायरेक्शन नहीं कि इस प्रकार का जो पत्थरबाजी हो, इंसिडेंट हो। हम तो सिचुएशन को किसी भी हालत से मतलब शांति लाने का कोशिश करता है हर जगह में। और ये जो इंसिडेंट जो है, हम भी आई इग्नोर ऑल्सो अप्रिशिएट दैट इंसिडेंट। ठीक है सर। और ये अभी सुनने में आ रहा है कि थाना में 2-3 लड़के को पकड़ के रखा है, और अभी बाहर में सुनने में लगा कि आपका जो पार्टी है उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगी। तो उसको लेके आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, पब्लिक से कैसे बोलना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में पब्लिक से वही अपील करेगा कि कोऑपरेट करना है। अगर इन्वेस्टिगेशन है तो उनका साथ कोऑपरेट किया जाएगा, और लॉ अपना कानून काम करेगा। और जो जैसे कि अगर कहीं अगर ग्रोस वायलेशन ऑफ लॉ का बिहार में अगर कुछ गलतियां किया है तो वो तो पनिशमेंट किसी को तो मिल सकता है। लेकिन कल का जो हादसा हुआ, ये इतना बड़ा इश्यू नहीं था। जस्ट इसमें अनफॉर्चुनेट वही हुआ कि एक ही पत्थर जो है एसपी सर को लगा है, इसके लिए तो हम सॉरी बोल रहा है। बाकी का इतना ज्यादा बेहतर नहीं था और इतना कोई तोड़ फोड़ भी नहीं था। तो ये केवल एसपी का ऊपर भी गुस्सा नहीं था बोल के, ये अभी जो मौजूदा जो मंत्री है जिसने मेरा नॉमिनेशन को फोर्सफुली रिजेक्ट किया है, वही का ही पब्लिक आउटबर्स्ट है, उन लोग का ही गुस्सा था ये। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है, आपका अपना पार्टी को और क्या और किस तरह आप हौसला देना चाहेगा? आपका जो पब्लिक है, अभी आपका घर के बाहर में भी बहुत सारा लोग बैठा हुआ है आपको, आपका कहानी को सुनने के लिए, आपका आदेश को सुनने के लिए कि हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो आपका पार्टी को आप क्या संदेश देना चाहेगा अभी जो बाहर में रुका हुआ है? इन लोग को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हम मीडिया के जरिए भी मतलब सबको अपील करना चाहूंगा कि शांति बरकरार रखना है हमेशा। कि ये जो मतलब क्या बोलता है आपका, ये पत्थरबाजी हो या कोई सपोजिंग थेला थेली मारा मारी, ये जो चीज जो है जम्मू के सरकार में मतलब इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। इलेक्शन जो है कंडीसिव होना चाहिए, एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसमें झगड़ाबाजी नहीं होगा। और मेरा जो पब्लिक बाहर में जो है, इनको ये संदेश देना चाहूंगा कि हम अभी एक ही टीम है और अभी हम मीटिंग करने वाला है कुछ देर में, और हम लोग उसमें तय करेगा कि हम किस पार्टी का साथ जाना है और हम कैसे काम करना है। तो वो लोग जरूर हमारा बात सुनेंगे क्योंकि वो हम पर विश्वास है, और डेफिनेटली हमारे बातों में ये लोग आएंगे और इन लोग बिल्कुल कुछ ऐसा कोई झगड़ाबाजी वगैरह कोई जो ये तोड़ फोड़ का काम नहीं करेंगे, और जो शांतिपूर्वक से आज अपना अपना जो बस्ती में जाएंगे। सर ये आपका जो है जो आपका स्क्रूटनी में जो आपको डिस्क्वालीफाई किया है, वो क्या ग्राउंड में किया गया था सर? सबसे पहले तो एनओसी आएगा। एनओसी जो ऐसा था कि जनरली एनओसी जो है सर्विस से जब रिजिग्नेशन करेगा तो उससे पहले एनओसी ले जाता है कि हर डिपार्टमेंट का तरफ से क्या ड्यूज है, ये सारा जो उसका मतलब कहीं मिट्टी बारी में, लाइट बिल में, पुलिस केस वगैरह है कि नहीं, ये चीज़ एनओसी लिया जाता था। हाँ, तो उसमें एनओसी सपोजिंग उस एनओसी फर्स्ट इश्यू हमको किया था, वो एनओसी में पूरा क्लीन है। 2 महीना जो उसको वेरीफाइड करने के बाद में हमको एनओसी दिया गया था ऑन 5 सितंबर 2023। तो उसमें क्लीन था कि हम कहीं कोई लैंड एनक्रोचमेंट नहीं है, मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिक बिल पेंडिंग नहीं है, पानी बिल पेंडिंग नहीं है, पुलिस का कोई एडवांस रिकॉर्ड नहीं है, ये सारा चीज़ बैंक में कोई मतलब लोन नहीं है, ये सारा चीज़ क्लियरेंस के बाद में ही एनओसी पाया जाता है। तो वो एनओसी लेके ही हम उसका बेसिस में ही हम रेजिग्नेशन सबमिट किया है। तो रेजिग्नेशन को रुकने का चक्कर हम पहले बोला था, इसलिए वो लोग nago.com एक पंचायत का एक सिस्टम को लगा दिया कि उसने कंप्लेन लॉस करो एनओसी को कैंसिल करने के लिए। तो उसने बोला कि मैंने उनका लैंड को एनक्रोच किया है, तो इसलिए ये जो एनओसी जो है कैंसिल होना चाहिए। तो वही बेसिस में नागो का कंप्लेन का कारण से मैंने एनओसी कैंसिल किया। तो फिर वो कोर्ट में चला गया, हम कोर्ट से फिर हम लोग यहाँ में फिर आया डीसी कोर्ट में, फिर वही सेम मेथड को बताने के लिए। तो हमने बोला है कि डीसी कोर्ट में कि अच्छा ठीक है, हमने गवर्नमेंट लैंड को अगर कहीं एनक्रोच कर दिया है या नागो का क्लेम का कहीं हम गवर्नमेंट लैंड एनक्रोच कर दिया, तो जो एनक्रोच किया वाला जो है जिसने भी क्लेम किया है वो वापस ले लो। जिसने क्लेम किया वो ले लो, गवर्नमेंट लेना तो गवर्नमेंट ले लो, नागो लेना तो नागो ले लो। अच्छा,
और उसके बाद में एक बिल्डिंग का एगेंस्ट में भी वो लोग एनओसी का बारे में, वहाँ भी मेरा एक दुकान था उसका बारे में भी वो लोग बताया था। तो वो दुकान जो है मेरा नहीं है, लेकिन चाचा का नाम से है वो असली में। मेरा नाम में बिल्कुल कोई लैंड रिकॉर्ड में मेरा गंगदेव गंगसा का नाम में एक भी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। तो यस, ये एकदम फैब्रिकेटेड था, बनावटी था। तो मैंने उतना बोला कि अच्छा ये बिल्डिंग चाचा का बिल्डिंग जिसमें अगर एनक्रोच है, उसको हम बोला कि अगर एनक्रोच किया तो इविक्ट करो, उसको काट दो, काट के ले लो, नहीं तो रेवेन्यू फिक्स करो, हम उसको रेवेन्यू पे करेगा, नहीं तो रेगुलराइज कर दो, मैटर को सोल्व कर दो। तो मेरा नाम बिल्कुल उसमें नहीं है बोल के हम इवन नोटरी से भी लिखा है कि नोटरी आपका जो नोटराइज किया है कोर्ट पेपर में कि हम मेरा नाम में जगह एक भी जगह नहीं पहुंचा में मेरा नाम से। फिर भी इतना बोलने के बावजूद भी हमारा नाम में है, लिखते गया। मतलब वो तो जस्ट बनावटी था। मतलब जे लैंड को वापस देने से भी ले नहीं रहा है, जस्ट हमने एनक्रोच किया है, मैंने एनक्रोच किया, ये लिखते गया। इसका मतलब तो ये तो कम्प्लीटली मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। उसके बाद में फैब्रिकेटेड था, एकदम बेसलेस एलिगेशन था। उसी का कारण से हमारा जो नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट हुआ है। वही है जो मतलब फर्स्ट पॉइंट उसी से शुरू होता है। तो अब जाके उसको हम फिर अभी कोर्ट खिचड़ी में चला गया, फिर भी एक्सेप्टेंस भी हो चुका था, वहां से कोर्ट से भी एक्सेप्टेंस हो चुका था, फिर भी मतलब मानने का तैयार नहीं है। ये था क्योंकि हम पहले बता दिया कि वो डे वन से हमको रुकाने का चक्कर। क्योंकि थाना में आपका लड़का लोग है, वो आपका पार्टी से ही है, 3-4 लड़का थाना में है, तो उसका बारे में क्या कहना सर? क्या वो आपका पार्टी का है सच में? बेसिकली वो जो 3 लड़का काल में जो पकड़ा गया है वो मेरा ही वर्कर है, मेरा ही वर्कर। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। उन लोग मतलब कैसा किस प्रकार से पकड़ा है, हम तो कुछ नादान है उसका ऊपर में। और अगर भी तो पकड़ा है तो अच्छा जांच करके इन लोगों को छोड़ देना चाहिए पुलिस अथॉरिटी का ओर से। एसपी से मैं अपील करना चाहूँगा और मैं एसपी को ये मेरा तरफ से ये माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो काल का जो इंसिडेंट हुआ है और उसको जो पत्थरबाजी में लग गया उसके लिए हम माफ़ी चाहता है। और बाकी जो भी मतलब सुनने में आया है कि और भी टारगेट में रखा है हमारा जो कोर वर्कर्स लोग का नाम ऑलरेडी लिस्ट में है। तो मैं ये मतलब मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो सारा चीज़ है वो टारगेट जो है, दिस इज नॉट अ टारगेट बाय द पुलिस का तरफ से टारगेट नहीं है। ये जो है पॉलिटिकल का टारगेट है, जो मौजूदा अभी हमको नॉमिनेशन में रिजेक्ट करवा के और हमारे पार्टी का बीच में डिसयूनाइटेड क्रिएट करने के लिए हमारे जो मौजूदा जो विधायक ने इंस्टिगेट लगा के उसका लिस्ट दिया गया होगा। तो मैं ये मतलब आपका पुलिस का प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसका ऊपर में ज़्यादा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी हादसा हुआ है अनफॉर्चुनेट जो रहा, लेकिन इतना तोड़ फोड़ करके इतना प्रॉपर्टी नुकसान हो गया, किसी का मार कर इतना जो बड़ा क्रिमिनल काम तो नहीं किया है। इसलिए पुलिस अथॉरिटी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका ऊपर में भी थोड़ा आप लोग थोड़ा रिलैक्स होने से ठीक है। थैंक यू।